अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो के ज़रिए जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट मैसेज है। सबसे पहले तो ये कि स्कूल का टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। नर्सरी क्लास से 4th क्लास तक 8 बजे से लेकर 11:50 तक के स्कूल थी। अभी 10 मिनट हमने उनका शॉर्ट किया था। तो अब ये संडे के बाद से जो भी स्कूल लगेगी उसमें उनका जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही कर दिया गया है। वो 10 मिनट जो उनके शॉर्ट थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो 10 बजे से 12 बजे तक उनकी स्कूल रहेगी। तो ये पहला है। दूसरा, फ्राइडे का जो टाइमिंग है उनका वो 8 बजे से 10 बजे तक का रहेगा। जैसे था एज इट फ्राइडे वैसे का वैसे ही रहेगा, 8 बजे से 10 बजे तक। सेकंड, 5th क्लास से लेकर जो ऊपर की जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 10th क्लास तक, उनका जो टाइमिंग था वो 12:30 से 5:30 कर दिया गया है। 15 मिनट जो उनके शॉर्ट किए गए थे वो बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं अभी, तो उनका टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। इसी तरह फ्राइडे भी जो है, फ्राइडे उनके 10:30 बजे से उनका टाइमिंग था 12:30 बजे तक। तो उस टाइमिंग को अब 10:15 बजे से 12:15 बजे कर दिया गया है नमाज की वजह से। तो ये तो रही दो जो टाइमिंग की बात थी, ये रही। संडे के बाद से जो भी स्कूल जिस दिन भी से भी स्टार्ट होगी लगना, उस दिन से ये टाइमिंग रहेगा। आप जहन में रखिए इसका। अब छुट्टी आफ्टरनून की 5:30 बजे होगी। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि आपका बच्चों का सेकंड यूनिट टेस्ट फिनिश हो चुका है माशाल्लाह। सब ने मेहनत की, बच्चों की तबीयत ख़राब रही लेकिन वो बच्चे फिर भी स्कूल आए, उन्होंने अपना टेस्ट दिया। कुछ एब्सेंट रहे, जो भी XYZ है। तो अभी यहाँ से जो भी आप सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का वक्त आ गया है। तो हम इंशाल्लाह कल सेकंड यूनिट टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जिसका मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे का रहेगा। जब आप अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आएंगे उस वक्त आप बाहर नहीं रुकते हुए डायरेक्ट आप अपने बच्चों के जो क्लासेस हैं आप उनमें जाके उनकी क्लास टीचर से मिल सकते हैं, क्योंकि फिर अगर एक साथ रोकते हैं और फिर भेजते हैं तो क्राउड हो जाता है। तो आप जब सुबह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे उस वक्त आप डायरेक्ट जाकर अपने बच्चे की क्लास टीचर से मिल सकते हैं, क्योंकि वक्त भी हो गया है। आपको काफ़ी डिटेल्स नहीं मिली है बच्चे की। तो आप जब आएँ अब सुबह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तो डायरेक्ट उनकी क्लास में जाएं, उनसे सेकंड यूनिट टेस्ट का रिज़ल्ट लें। आपको जो भी बच्चों के बारे में डिटेल्स लेनी है वो डिटेल आप उनसे लें और अपना रिज़ल्ट लेकर आपको वापस जाना है। इसी तरह आफ्टरनून के जो रिज़ल्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो 3:30 बजे रखा गया है। तो 3:30 बजे पेरेंट्स आएँ, अपने बच्चे का सेकंड यूनिट टेस्ट लें, जो भी उनके टीचर से आपको मिलना है, बात करनी है, जो भी अपडेट लेना है वो उनसे लें और फिर आपको अपने बच्चों को अपने साथ में लेकर जाना है। तो ये रहा उसका। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सेकंड यूनिट टेस्ट में सभी मम्मी पापा अपने बच्चों के रिज़ल्ट के लिए आएँ, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम अब करीब है और ये बहुत वैल्यू रखता है सेकंड यूनिट टेस्ट फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आप आएँ, अगर अपने बच्चे का रिज़ल्ट देखें, अगर कुछ कमियां हैं तो उनसे पूछें, उनको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम अब बहुत करीब है, आपको पता भी नहीं चलेगा और एक बिल्कुल करीब में ऐसा वक्त आ जाएगा कि फ़ाइनल एग्ज़ाम आ गया। तो आप लोग अभी से आपको फोकस करना है। तो मैं चाहूँगा कि सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के रिज़ल्ट लेने के लिए आएँ, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपको दिया जाएगा, आप लेकर जाना है। बच्चों को हम नहीं देंगे, आपको आना है वहाँ पर। तो आफ्टरनून का भी टाइम मैंने बता दिया है आपको। दूसरा ये है कि स्कूल अभी से यूनिट टेस्ट था, यूनिट टेस्ट के बाद में बच्चे भी उस वक्त में भी लेट आ रहे थे और आज का तो माशाल्लाह हद ही हो गई है। तो अपने बच्चों को वक्त पर भेजें दोनों शिफ्ट के उसमें। अगर कल से या जब से भी स्कूल संडे के बाद से ओपन होती है उस वक्त के बाद से अगर बच्चे लेट आएंगे तो मैं उनको रिटर्न करूंगा, तो उस वक्त बहस का मुद्दा नहीं बनना चाहिए।
दूसरा ये कि यूनिफ़ॉर्म प्रॉपर नहीं आ रहे हैं बच्चों के, मैंने देखा स्पेशली मॉर्निंग शिफ्ट में तो बहुत ही ज़्यादा पोजीशन आ रही है, क्योंकि सुबह ठंडी का वक्त है। कहा गया है उनसे कि आप रेड कलर की जैकेट लीजिए, क्योंकि वो ये भी बताया गया है कि यूनिफ़ॉर्म अगर चेंज होगा तो स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म और वो जो रेड कलर का जो जैकेट है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट जैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बावजूद भी पेरेंट्स ले नहीं रहे हैं। तो कोई ब्लैक जैकेट, कोई लाल जैकेट, कोई काली जैकेट, कोई हरी जैकेट, कोई पीली, इस टाइप का ये होता है। क्योंकि अब हम स्कूल के जो फ़ोटोज़ वगैरह जो रहेंगे अब वो वेबसाइट पे जाएगी। जब क्लासेस की फ़ोटो वेबसाइट पे जाएगी और वो बच्चे सारे एक जैसे रहेंगे, 2 बच्चे अलग तरीके के बैठेंगे तो वो मैसेज गलत जाता है। तो प्लीज़ कल से प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में आप लोगों को, जब भी स्कूल अब ओपन होगी संडे के बाद से, तो प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में आपको भेजना है। सुबह स्पेशली जिन बच्चों के पास में रेड जैकेट्स नहीं हैं, जो उनका विंटर का जो यूनिफ़ॉर्म है वो नहीं है, वो प्लीज़ यहाँ से आकर कलेक्ट कर लें। अभी सभी साइज़ अवेलेबल हैं और वो लें, क्योंकि अब आने वाले वक्त में बच्चों को मैं रिटर्न करूँगा, उस वक्त आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो उनका टाई, उनका बेल्ट, उनका सॉक्स ये प्रॉपर होने चाहिए अभी, क्योंकि वक्त कम है और अब वेबसाइट पर फ़ोटो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि उसको बहुत लोग देखते हैं, तो एक मैसेज उसका जो है वो रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ उसको परचेज़ कीजिए और अपने बच्चों को प्रॉपर और नीट एंड क्लीन भिजवाइए। इंडियन ओलंपियाड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। कल जब आप अपने बच्चों का रिज़ल्ट लेने के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह बाहर बोर्ड के ऊपर में है, उसकी लिस्ट जो है वो पेस्ट की गई है। कल आप अपने बच्चों का रिज़ल्ट उसका इंडियन ओलंपियाड का भी देखेंगे कि सेकंड राउंड में कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उसके रिज़ल्ट, उसकी लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह नीचे लगा दी गई है। तो कल आप वो भी देख लीजिएगा। नर्सरी से KG सेकंड का जो रिज़ल्ट था, एग्ज़ाम था इंडियन ओलंपियाड का, वो बाद में हुआ था, इसलिए उसका रिज़ल्ट अभी आने का है। अभी 1 to 10 का रिज़ल्ट आया है, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों का रिज़ल्ट यहाँ देख सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम बहुत करीब है, अब आपको उसकी तैयारी करनी है। तो ये जो सेकंड यूनिट टेस्ट का रिज़ल्ट है, इसको देखकर आपको तैयारी करनी है, ताकि आपके बच्चे बैनर पर आएँ और आउटस्टैंडिंग आएँ, एक्सीलेंट आएँ, टॉप पोजीशन पर आएँ। तो ये रिज़ल्ट इसलिए मायने रखता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप रिज़ल्ट देखने ज़रूर आएँ और उनके टीचर्स से मिलें। पिकनिक 13 तारीख को पिकनिक लेकर जा रहे हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट को दोनों को एक ही जगह लेकर जा रहे हैं, ड्रीम एशिया। इसलिए क्योंकि अब उतना वक्त नहीं है कि हम 2 तरफ प्लानिंग करें, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम करीब है, तो 2 तरफ नहीं करते हुए हम 13 तारीख को स्कूल की पिकनिक लेकर जा रहे हैं। और 14 की जो छुट्टी आ रही है गवर्नमेंट की, हम उसको अपने काम में ले रहे हैं, ताकि बच्चे एक दिन रेस्ट कर लें, एक दिन बच्चों को नुकसान ना हो। तो 13 तारीख को पिकनिक जारी है। जिन बच्चों ने अमाउंट भरा है वो तो है ही है, और जो बच्चे और इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, वो अपने पेरेंट्स की इजाज़त से वो कल के दिन, सिर्फ कल का दिन है, वो अमाउंट लेकर आ जाएं, क्योंकि 13 तारीख को पिकनिक जाएगी और 12 को संडे आ रहा है, तो फिर उनको पिकनिक का अमाउंट देने के लिए वक्त नहीं रहेगा। और मैं लास्ट मोमेंट पर पिकनिक का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लूँगा। लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट की एक बात यह है कि मॉर्निंग शिफ्ट से हमने जो अमाउंट लिया था वो 550 लिया था, और ड्रीम एशिया के लिए जो अमाउंट था वो 650 था। तो क्योंकि अब जहाँ पहले लेकर जा रहे थे वहाँ का अमाउंट कुछ कम था, तो इसकी वजह से उनको 550 प्लान किया गया था। लेकिन अब ड्रीम एशिया जा रहा है तो उनको 100 रुपीज़ पेरेंट्स को जो है, जब कल आप आएंगे मॉर्निंग शिफ्ट नर्सरी से लेकर 4th क्लास तक के जो पेरेंट्स आएंगे कल, वो उनको 100 रुपीज़ लाकर, और जो बच्चे पिकनिक जा रहे हैं उन बच्चों के जो आपने 550 रुपये दिए थे उसमें 100 रुपीज़ इंक्लूड करवाना है, प्लस करवाना है उनके क्लास टीचर के पास में। ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हमें जो है एक्सेस टीचर्स की रिक्वायर्ड है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। तो हमारे यहाँ एक पेरेंट्स हैं, मैंने उनको पूछा, बाजी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझसे कि सर मैं दूसरी स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपने यहाँ ट्राई क्यों नहीं किया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे लग रहा था कि मैं फ्रेशर हूँ और शायद आप मुझे स्कूल में रखें या ना रखें। तो ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि पहली प्रायोरिटी मैं आप लोगों को दूँ, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ से जुड़े रहेंगे तो दिल से जुड़ेंगे आप यहाँ से, और अपने बच्चों के पीछे वो मेहनत करेंगे जो बाहर से आने वाला आदमी नहीं कर सकता है। तो हमें एक्सेस टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई टीचिंग भी करना चाहे तो वो भी, आपकी जो कमियां रहेंगी इंशाल्लाह उसको यहाँ दूर करेंगे। वक्त है अभी, आने वाले सेशन के लिए तैयारी करवाएंगे उनकी। तो हमें एक्सेस टीचर्स हैं, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो आएँ, या आपकी फैमिली से अगर कोई टीचिंग के लिए अगर आना चाहता है तो प्लीज़ मैं पहली प्रायोरिटी उन लोगों को ही दूंगा। तो आप मुझसे आकर कांटेक्ट करें। तो हमें टीचर्स की रिक्वायर्ड है, 2-3 टीचर्स की रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो टीचर्स यहाँ से लीव ले रहे हैं उनके कुल मेडिकल इश्यूज़ हैं, कुछ की शादी के मसले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या आपकी फैमिलीज़ में को हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे आकर मिलें। दूसरा,
कैंटीन और बच्चों का जो यूनिफॉर्म है उसको हमने यहाँ प्लान किया है। जैसे कि आप मुझे पीछे देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब जहाँ आप शोरूम से जो चीज़ लेते थे यूनिफॉर्म वगैरह, अब वहाँ नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से परचेज़ करना है। वो उसको मैं उस जगह को मैं स्कूल के काम में ले रहा हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख ही लीजिए आप। ये पूरा यहाँ पर प्लानिंग हुई हुई है माशाल्लाह। ये पूरा प्लानिंग हुई हुई है यहाँ पर इसकी इस तरह से। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया है, ये कैंटीन का डिपार्टमेंट है, ये स्टेशनरी का डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पूरा प्लानिंग कर दिया गया है। तो आप यहाँ से आकर जो है वो परचेज़ कर लें। और इसका जो टाइमिंग रहेगा, अब स्कूल का टाइमिंग रहेगा सुबह 7:30 बजे से 6 बजे तक, इसके बाद नहीं। तो जो भी अब यूनिफॉर्म या स्टेशनरी इस टाइप की स्कूल की जो भी मिलेगी वो आपको यहाँ से कलेक्ट करनी है। तो ये मैसेज था। तो कल के लिए तैयारी रखिए, रिज़ल्ट के लिए रिज़ल्ट लेने ज़रूर आइए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको बताया गया था कि फ़ीस जो है वो आपको भरनी है। अगर आप 10 तारीख के बाद लेट होंगे तो आपके 50 रुपीज़ उसमें लेट फ़ीस इंक्लूड हो जाएगी। उसके बावजूद भी 2-2 महीने 3-3 महीने की फ़ीस लोगों ने नहीं भरे हैं, तो आप ये मत समझिएगा सिर्फ 50 रुपीज़ ऐड होंगे। पर मंथ 50 रुपीज़ जाएगा। अगर आप 3 महीने के एक साथ भर रहे हैं तो 150 का अमाउंट आपको वहाँ लेट फ़ीस देनी पड़ेगी और वो ली जाएगी आपसे। तो कल जब आप आएँ तो फ़ीस भी भरें, क्योंकि फ़ीस नहीं आ रही है आप लोगों की तरफ से। आप फिर उस चीज़ से गाफिल हैं, क्योंकि अगर फ़ीस नहीं आएगी तो सैलरी नहीं जाएगी, स्कूल का जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कल आप अगर फ़ीस भरें, और जिनकी बैलेंस अमाउंट है, जिनका रीएडमिशन रुका हुआ है, जिनका बैलेंस अमाउंट है, प्लीज़ वो अपने पे करें और अपने बच्चों का रिज़ल्ट लें। अस्सलाम वालेकुम।